कभी एक ब्रांड था सहारा इंडिया। वादा था कि आपकी हर जरूरत में हम आपका सहारा बनेंगे, लेकिन आज वही सहारा लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बन चुका है। और अब बिहार में चुनाव क्या आया, नेताओं को फिर से याद आ गया कि लोगों का पैसा फंसा हुआ है। देखिए, बिहार में चुनाव है और ऐसे मौके पर नेताओं को याद आ जाता है कि जनता की जेब में क्या नहीं है और दिल में क्या उम्मीद। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने ऐलान किया कि केंद्र सरकार अब सहारा इंडिया में फंसे लोगों को उनका पैसा वापस दिलाएगी। सूची बनाई जा रही है, भुगतान की व्यवस्था की जा रही है और इन सारी तैयारियों के बीच चुनाव प्रचार भी जारी है। सहारा इंडिया देखिए, एक ऐसा वक्त था जब देश का वो सबसे बड़ा चिटफंड जैसा एम्पायर था। लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी की कमाई सहारा में लगाई। बेटियों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों का बुढ़ापा, सब कुछ इसी में फंसा पड़ा हुआ है। भी ने रोक लगाई, कोर्ट में केस चला और सालों गुजर गए और आज तक ना तो पैसा वापस आया और ना ही न्याय। लेकिन चुनावी मौसम आते ही सरकारों को सब याद आने लगता है और इस बार भी वही हो रहा है। सहारा के नाम पर बिहार की राजनीति में फिर से लोगों को उम्मीदों का टीका लगाया जा रहा है। बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार भागलपुर के नवगछिया गए हुए थे। वहां पर उनको सहारा पीड़ितों ने घेर लिया, सवाल पूछा कि 10,000 तो मिल नहीं रहा है और सरकार बोल रही है कि 50,000 रुपए तक दे रहे हैं, तो पैसा आखिर कब मिलेगा। तो इसके जवाब में मंत्री जी ने कहा कि केंद्र सरकार पैसा वापस दिलाएगी और बिहार वालों की अलग सूची भी बन रही है। बिहार के अलग अलग जिलों में देखिए, लाखों लोग ऐसे हैं जिनका पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। उन्हें ना तो कंपनी से जवाब मिलता है और ना ही उन्हें कोर्ट से राहत मिलती है। और अब सरकार ये कह रही है कि आप लोगों की सूची बन रही है। तो एक तरफ निवेशक अदालतों के चक्कर काट रहे हैं और दूसरी तरफ मंत्री जी कह रहे हैं कि अब हम सूची बनाएंगे। मानो कि इतनी बड़ी कंपनी का डेटा सरकार के पास अभी तक था ही नहीं। अब सरकार सूची बनाएगी, फिर समिति बनेगी, फिर रिपोर्ट आएगी और फिर चुनाव बीत जाएगा। जनता कह रही है, साहब हमको राहत चाहिए, रिपोर्ट नहीं।